वेलकम डियर पेरेंट्स, ख़वातीन और हज़रात, आपका अंजुमन उर्दू स्कूल का ये एनुअल डे है। इसमें हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। आप अपनी जगहें मुकम्मल कर लीजिए। हमारे नन्हे आपके लाडले जो कुछ आपने किया है वो यहाँ दिखाएंगे आपको। हमारी कोशिशें हैं। हमारा प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले मैं दो बात कहना चाहता हूँ। हर एक कम्युनिटी जो है वो अपना स्कूल खोलना चाहती है, और ये स्कूल खोलने के पीछे मकसद ये होता है, ये बच्चे जो हैं ये जड़ें होती हैं, हमारी सोसाइटी की जड़ें होती हैं, और इन जड़ों में जिस तरह की खुराक दी जाती है, पेड़ की शाखों कलम गुंचे फल फूल सब कुछ उसी नौइयत के तैयार होते हैं। देखें आप, हमारे शहर में मेथोडिस्ट मिशन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका भी अपना मिशन है। दादाबाड़ी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनका अपना मिशन है। इसके अलावा बहुत हर एक समाज का एक तसव्वुर होता है कि वो अपनी समाज के बच्चों को अपनी तरह से कुछ दें जो पूरी सोसाइटी में अलग से निकल के आए। 1935 में इसी इरादे से अंजुमन उर्दू स्कूल की नशूदुनमा हुई थी। उस जमाने के बुजुर्गों ने बाकायदा तरीके से इस स्कूल को शुरू किया था। उस समय गवर्नमेंट का ऐड मिलता था, टीचर बहुत सारे थे, गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था अंजुमन उर्दू स्कूल। काफी लंबे वक्त तक अपनी कामयाबियों की फलाने लगाता हुआ, अपनी बुलंदियों की परचम लहराता हुआ अंजुमन उर्दू स्कूल चला, और फिर वक्त में करवट बदली। 2007 का वो वक्त आया कि ये स्कूल जो था वो बाकायदा तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया। फिर उसकी जो बोशीदा सी बिल्डिंग थी उसकी छत टपकने लगी, पूरी जर्जर हो गई बिल्डिंग। फिर एक हौसला जागा कि हम नए सिरे से इसको तैयार करेंगे, और उस समय जो इक़्तिदार में थे अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जनाब कादर रजा साहब, उन्होंने बहुत मेहनतें की और उसको अज़ेशर नौ तैयार किया। उस वक्त पे इस स्कूल की नौइयत ये थी कि हर एक बच्चे को हम एडमिशन देते थे, हत्ता कि शहर के वो इलाके जो पिछड़े हुए कहलाते थे, वहां से अंजुमन के खर्च पर उन बच्चों को ऑटो से लाया जाता। 250 के अप्रोक्स एनरोलमेंट गया इसका। अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई थी, पर अनफॉर्चुनेट वो जो कामयाबियों का काफिला था वो कुछ धीरे धीरे डाउन हुआ। फिर इसके बाद में नई कॉन्सेप्ट आई कि आज का दौर जो है वो इंग्लिश पैटर्न की तरफ सारे लोग जा रहे हैं। और एक बात ये भी होती है, देखिए सोसाइटी में
जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कीमत शायद कम होती है। और उन दिनों अंजुमन से बहुत सारा मुफ्त में मिल रहा था। लोग इतना सारा, मतलब ड्रेस मुफ्त में मिलती थी, शूज मुफ्त में मिलते थे, बच्चों का लाना फ्री था, उनकी बुक्स भी फ्री थी, कोई फीस नहीं थी। इसके बाद भी लोगों को आने में तकलीफ होती, तो नजरिया हमें बदलना पड़ा। मतलब 2011 से मैं और जो लोग मेरे पीछे नहीं दिख रहे हैं, जो मेरे पीछे हकीकत में हैं, उन सारे लोगों की तरफ से है ये जुमला कि उन लोगों के साथ मिलकर हमने इसकी नौइयत बदली, जस्ट डिफरेंट किया, उसको अलग किया। अलग का मतलब उसको इंग्लिश पैटर्न में लाना था। तो 2011 से 19 तक चला। 19 में एक जबरदस्त डाउनफॉल आया, कोविड का दौर। आप जानते हैं कि उस वक्त सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो लगभग बंद से हो गए। और उसके बाद 2021 से जो फिर से करवट बदला है हमारे स्कूल ने, वो अब अंजुमन उर्दू स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम से जाना जाता है। अब हमने समझा है कि हमें फीस लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है लोग उसकी तरफ आते हैं। तो हमने चाहा, हमारी टीम ने चाहा, हमारे अहबाबों ने चाहा और अंजुमन इस्लामिया के जो जिम्मेदार हजरात थे उन्होंने चाहा कि इसको कुछ उल्टा किया जाए और इंग्लिश मीडियम बनाने का सिलसिला चालू हुआ। और अभी वो 5th क्लास तक पहुंच गया इंग्लिश मीडियम हमारा, नर्सरी से 5th क्लास तक। आने वाले सालों में इंशाल्लाह मिडिल और फिर उसके बाद में हाई तक ले जाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस इरादे में कामयाबी दे। मैं आप लोगों को एक बात जो मैंने फील किया वो शेयर करना चाहता हूं कि मैं आते जाते देखता हूं कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी से हैं वो, तो वो अपनी कम्युनिटी की मुनाजात दोहराते हैं, प्रेयर गुनगुनाते हैं, भजन और वंदना इत्यादि दोहराते हैं। तो वहाँ ये भी शुरू आता है कि काश हमारे इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे आते और आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, और वो भी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनगुनाए। जो हमारा सरमाया है कौम मिल्लत के लिए, वो बना रहे और वो आगे तक जाए। इसी इरादे के साथ ये स्कूल की शुरुआत की गई है। आदेशर 9 मतलब न्यू लीग, दोबारा, और यूं कहें तो तीसरी बार। पहली बार 1935 से 2007 तक, उसके बाद 11 से 19 तक, और इसके बाद 2019 के बाद, ये कोविड के दौर खत्म होने के बाद अब ये जो चल निकला है, उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि ये अभी करीब 150 के आसपास रजिस्ट्रेशन है हमारे स्कूल में, बच्चे दर्ज हैं, एनरोल्ड हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस हम उम्मीद रखते हैं एक स्कूल होगा अंजुमन उर्दू स्कूल। नाम उर्दू इसलिए, देखिए उर्दू एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए जो हमारी पहचान है, हमारे कल्चर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंपटीशन के लिए इंग्लिश होनी चाहिए। कि निकलेगी तो उनका टीचर बननी चाहिए। किसी कौम को अगर बदलना है तो उसको उस कौम के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के सबसे पहले टीचर बनने की तमन्ना करें। और मैं समझता हूं कि अगर गर्ल्स टीचर बन जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि माएँ टीचर बनेंगी
और जब माएँ टीचर बनेंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कौम मिल्लत का हर बच्चा जो है वो दुनियावी यानी जदीद तालीम से मुशर्रफ होगा, बेहतरीन तालीम हासिल करे। तालीम के लिए हर एक पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। देखिए, आपकी कुर्बानी ये है कि आप सुबह तकलीफ में उठकर ठंड में अपने बच्चे को जो तैयार करते हैं ना, ये बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसका सिला जो है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, आपकी कौम को मिलेगा। वेलकम। आइए हमारे गेस्ट हजरात भी। Intellectuals and the most valued parents, on this beautiful afternoon of brilliant sun and beautiful sky, I, your host Nazmi, with my co-host Amrin, are here to extend you our warm and cordial welcome on this grand celebration of this school's annual day event. Our school has always aimed the development and groom the abilities, creativity of our young minds, and keeping this in our minds, we are going to celebrate the annual day today, showcasing the wonderful talent of our students of class nursery to class 8 in this program. Today is completely yours. Today is a day of joy. It is a day of celebration. It is a day to cheer with each other. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। तेरा है कितना एहसान मौला, तेरा है कितना एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ और जुबान जिसको बख्शी है तूने ये हिम्मत, और जुबान जिसको बख्शी है तूने ये हिम्मत, उसी से तेरी हम्द सना कर रही हूँ। अंजुमन उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल बालाघाट के मौजूद प्रिंसिपल सर और कमेटी के तमाम मेंबर्स की इजाज़त से फंक्शन का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया जाता है। All the teachers come on the stage, please.
second. Hello. I would like to extend my hearty welcome. Hello. Thank you for joining us and giving the best students of this school. And with beautiful heart, I would like to welcome all the wonderful teachers who are the strongest pillars of our institution, and other staff members, and all the other staff members, and all the faculty students present here to make this ceremony worthwhile. Thank you. ये जुल्फ बर्दाश्त कौन है आया, ये किसके आहट की। ये जुल्फ बर्दाश्त कौन आया, ये जुल्फ बर्दाश्त कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, महक रही है फिजा। हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने सूरह फातिहा और उसके साथ उसका तर्जुमा पेश करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तर्जुमा। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान और रहमत पर गज़ब हुआ ना बहके रूह का। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में है, लेकिन ये सिर्फ इसमें अल्लाह की तारीफ नहीं है बल्कि सूरह फातिहा एक दुआ। Last second. Come on the stage, Anish, give a big hand for him. सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने सलाम और रहमत का जुम्मा पेश करना चाहता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक इस्मुका अताल जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी अमर तारीफ और सना बयान करता हूँ और तेरा नाम बरकत वाला है। मिलत है तेरी जान और मेरे बाबू के इस्लाम वालेकुम। शबनम के कतरे मुरझाए फूल को ताजगी देते हैं, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी देते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज हमारे मायूस दिलों को भी रोशनी से भर देते हैं। Now our next contestant is Aishik, class first. Aishik, come on the stage. Give a big hand for him. मैं आपके सामने नाट पेश करना चाहता हूँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, उनकी तस्वीर छीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर छीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद था। फूल खिलते हैं पल पल के चले अला, फूल खिलते हैं पल पल के चले अला, चूम कर कह रही है ये बातें छबा, ऐसी खुशबू चमकते दिलों में तहा, ऐसी खुशबू चमकते दिलों में तहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर
मेरे हाथों से और होठों से खुशबू जाती नहीं। मैंने इसमें मोहब्बत लिखा बहुत, चुमा बहुत। Now please welcome class 4th Sheikh Almi. Sheikh Almi on the stage. Give a big hand for him. के तमन्ना मेरी सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत की है तेरे सजदे, हुक्म से तेरे वो अशहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गमली सीने में गमगी खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फिलिस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर में किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। अब कहीं भी नहीं सुनवाई मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा किबलाए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा। रात की कोख से सूरज भी निकल जाएगा। कि तुझ है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। कि गफलत के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। तेरे ही आगे झुके हमको वही सर दे दे। लश्करे फील जिहालत पर उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबिलों को कम कर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। थैंक यू एवरीवन। हमारे स्टूडेंट कव्वाल की शोभा होती है कव्वालियों से, गुलाब की शोभा होती है नालियों से, कलाकार की शोभा होती है कलाकारियों से, और दर्शकों की शोभा होती है तालियों से। तो जोरदार तालियां हो जाए। उन्हें दुआएं में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। On Palestine. Please come on the stage.
हमारी नई लर्निंग में A फॉर अल्लाह है, B फॉर बिस्मिल्लाह है, C फॉर क्लीनलीनेस है, D फॉर बॉय है, नॉट डॉग एंड डंकी। ओके, Performance is going to be happened by Bushra. Bushra, come on the stage. Give a big hand for her. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने तीसरा कलमा और उसका तर्जुमा पेश कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा
हमारी विधायक, उनको मैं यहाँ दावत सफल देता हूँ कि वो स्टेज में आए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए अपने कीमती अल्फाज, ज़रूरी अल्फाज से नवाजें। वेलकम। बारात के इस वार्षिक उत्सव के एक खुशनुमा माहौल में हम सब मिले हैं। मैं सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी, जो अभी अपनी विभिन्न वेशभूषाओं में हमारे सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और हर तरह की वेशभूषा में कोई ना कोई संदेश को लेकर आ रहे थे, जो हम सब बड़ों के लिए भी सीखने वाली बात है कि हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी सरकार हमको सिखाए कि हमको कैसे रहना है, हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमको कैसे स्वच्छ रहना है, हमारे देश को कैसे स्वच्छ रखना है, देश के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, सांप्रदायिक सद्भावना को हमको कैसे बल देना है, ये बात है। सफाई की बात बहुत होती है, लेकिन देश की एकता, अखंडता की बात नहीं करते। भारत तब देश हो, हमारा देश तब मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, हिंदू है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को गीत गाने से कुछ नहीं होता है। कुछ तथाकथित लोग हमारे देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, प्रेम से, भाईचारे से। हम सब चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े और ये सीखना है अगर तो इन बच्चों से हमको सीखना चाहिए। छोटे छोटे नौनिहाल जो कि ठीक से अपने जीवन को भी समझ भी नहीं पाए, वो अपने माता पिता, अपने परिवार और स्कूल से जो भी सीख रहे हैं वो यहाँ पर हमको बता रहे हैं। भारत देश की स्वच्छता कैसे बने, इस पर हमको ध्यान देना है। बेटियों की सुरक्षा कैसे होना चाहिए और बेटियों को शिक्षा किस तरह से मिलना चाहिए। शिक्षित अगर लड़की है तो वो पूरे परिवार को, समाज को शिक्षित करेगी। ये संदेश बच्चों ने दिया। अभी जो सोशल मीडिया का माहौल है वो भी बच्चों ने बताया कि उसके फायदे भी क्या हैं और नुकसान उससे ज़्यादा कितने ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। मैं सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की शानदार प्रस्तुति के लिए उनको आशीर्वाद देती हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। हमारे इस स्कूल के सम्मानीय प्रिंसिपल जो हैं प्राचार्य जी, शाला परिवार की हमारी सभी शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाई और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानीय जन हमारे बैठे हैं यहाँ पर और बच्चों के सभी अभिभावक हैं। हमारे लिए ये दिन बहुत खास होता है, खासकर बच्चों के लिए। साल भर जब बच्चे पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा हो हमारा दिन। हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ अपने अंदर की प्रतिभा को, यहाँ हमारी जो योग्यता है उसको हम सामने ला
की है। आप सबके संघर्ष की जीत है, आपके विचारों की जीत है, आपके विकास की जो राह पर चलने की भावना है उसकी जीत है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने भी बहुत संघर्ष किया। आप सबके आशीर्वाद से आज से 33 साल पहले मैं ब्याह कराई बालाघाट जिले में, आपकी बहू बनी, आपकी भाभी बनी, और तब से लगातार मेरा संघर्ष जो था वो चल रहा था। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आप लोगों ने जो छोटी मोटी मुझे पहचान दी, और उसी के चलते मैं आपके आशीर्वाद से नगर पालिका की पार्षद बनी, फिर अध्यक्ष रही 10 साल, और आज विधानसभा में आपने मुझे पहुंचाया। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में और बालाघाट जिले के इतिहास में और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में 72 साल के इतिहास में पहली कोई महिला विधानसभा में विधायक बनकर गई। ये मेरी जीत नहीं, ये मेरी उपलब्धि नहीं, ये आपकी उपलब्धि है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया। आपको लगता था कि अनुभव भाभी कुछ करेगी अगर हम इनको कुछ मौका देंगे तो, क्योंकि मुझे पता है जब नगर पालिका के चुनाव आए, इस बार महिला आरक्षण आया, सबकी निगाहें मेरे तरफ थी कि अनुभव भाभी अब इस बार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, चुनाव लड़ेगी और हम जिताएंगे। लेकिन फिर पार्षदों के द्वारा चुनाव आ गया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं पार्षद का चुनाव तो नहीं लड़ सकती। जिस संस्था में मैं बड़ी सीट पर बैठी वहां पर मैं पार्षद बन के फिर जाऊं और वहां पर बहुमत आया नहीं आया तो क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं चुनाव से हट गई। सभी लोगों को बहुत अफसोस हुआ, बोले भाभी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, नगर पालिका का बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने मुझसे फिर ये कहा, भाभी जी अब आपके लिए और कुछ हम सोचेंगे, आगे का सोचेंगे हम, अब ये सीट नहीं आ रही, अपने आदमी को जाने दीजिए। उस समय ना मैं कांग्रेस में आई थी, ना मेरा कोई लक्ष्य था इतना बड़ा, बस ठीक है कर्म करना है करते जा रहे थे। पर ऐसा कुछ हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, आप सबकी दुआओं का असर हुआ और चुनाव आया, कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद पहले से ही आपने डिक्लेयर कर दिया। आप सबने मेहनत शुरू कर दी, सभी की मेहनत है इसमें, और आज ये ऐतिहासिक पल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपने जो विश्वास मुझ पर किया है, जो भरोसा मुझ पर किया है, उस भरोसे पर मैं खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरी ईमानदारी, निष्ठा लगन के साथ मैं काम करूंगी। अभी भी मैं वार्ड नंबर 4 का बहुत अंदर का इलाका जो नई बसराट है वहाँ से आ रही हूँ। वहाँ पर बिजली की, पानी की कई समस्याओं से वहाँ के नागरिक जूझ रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। वहीं से मैं सीधे आपके पास आई, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, पर मुझे आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा और मैं तो आती रहती हूँ और जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगी। जिस कार्यक्रम में आयोजन में आप मुझे याद करेंगे आऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगी, इसलिए कोई बात कहना जरूरी है कि चुनाव के बाद हम पहली बार इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में मिल रहे हैं। मैं पूरे हमारे अंजुमन शाला के परिवार को, इस कमेटी के सम्मानीय सभी वरिष्ठ जनों को, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना प्यार दिया, सत्कार किया। बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी और पुनः हमारे इन प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, सुखद रहे, सफल रहे, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे और बालाघाट का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम रोशन करे। वार्षिकोत्सव के इस पावन अवसर की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने इतने शार्ट नोटिस में हमारे स्कूल के लिए जो वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा हाजी राशिद साहब को कि वो यहाँ तक आएँ और हमारे गेस्ट जो हैं जनाब हाजी शोएब साहब, उनको बुके देकर इस्तकबाल करें। अंजुमन उर्दू स्कूल के एनुअल फंक्शन के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि
बालाघाट विधानसभा की विधायिका श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदर अंजुमन कमेटी हमारे मुन्ना भाई, हाजी अतर साहब, कादर भाई, इकबाल भाई, देव भाई, पप्पू भाई, पप्पा भाई, तमाम लोग, नाम दूंगा तो बहुत सारी लिस्ट है। इस मौके पर आज जैसे कि विधायक महोदय ने कहा, इस स्कूल के जो बच्चों का प्रस्तुति उन्होंने देखा, जिस जगह की जो संस्कृति होती है, जैसा माहौल होता है, वो बच्चे उसी तरह से ढलते हैं। और इसके लिए हमारे स्कूल प्रबंधक बहुत बहुत बधाई के काबिल है कि जो हमारे कौम के बच्चों को और तमाम लोगों को ऐसी शिक्षा, ऐसा हुनर, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनके अंदर ये सारी चीजें दे रहा है। आज ये स्कूल जो संचालित हो रहा है, समाज के जो कंधे हैं, जो जवाबदार लोग हैं, इसको संचालित कर रहे हैं। और किसी भी संस्था को संचालित करने में बहुत मेहनत, बहुत आर्थिक मदद भी लगती है। और ये अल्लाह का एहसान है कि सारी चीजें यहाँ से पूरी हो रही है। मगर एक आशा बड़ी नजर आपके तरफ भी रहती है विधायिका महोदय। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो तकलीफ भी देती हैं, और जिसको पूरा करने में आपकी अपनी भी जवाबदारी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं स्कूल को संचालित करने के लिए। आज एक और समाज सुधारक जो अंजुमन के लिए दर्द रखते हैं, मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और हमें अपने उम्दा ख्यालातों से नवाजें। मोहतरम जनाब पप्पा भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। हजरत चाहता हूँ मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, अंजुमन उर्दू स्कूल बालाघाट के वार्षिकोत्सव सम्मेलन में उपस्थित जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म यहाँ किया है, उनके वालिद वालिदैन, स्कूल का पूरा अमला, टीचर, प्रिंसिपल और यहाँ पर उपस्थित बालाघाट विधानसभा की विधायिका, विधायक, अंजुमन इस्लामिया के सदर, पूर्व सदर, अंजुमन के अराकी, प्यारे दोस्तों, भाई, आपने इस फंक्शन में मुझे मदद किया। यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा बचपना भी इन बच्चों की तरह गुजरा, और हम अपने स्कूल में अनेकों परफॉर्म किया करते थे। आज ये बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर दिल बार बार हो गया। और यूँ कहूँ कि अंजुमन इस्लामिया का जो उर्दू स्कूल है, हमारे वालिद वालिदा के ज़माने से ये कायम था। बहुत अच्छा एजुकेशन बालाघाट में होता था, और 2 स्कूल इसके हाई स्कूल तक के चलते थे। मिडिल भी था, प्राइमरी भी था, और हाई स्कूल भी था। 2002 में जिला सरकार का गठन होता है, और जिला सरकार के गठन में अंजुमन उर्दू स्कूल पर हमारे ही कौम के कुछ लोगों के कारण जो जिम्मेदार थे उस वक्त थे, उन्होंने अच्छे शिक्षक और बच्चों का हवाला देके इस स्कूल को नैस्त और नाबूद करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके स्कूल बंद हो गया। काफ़ी लंबे समय तक स्कूल बंद रहा, और गालिबन 2014, 2011 में पुनः ये स्कूल उस वक्त की तत्कालीन कमेटी के बहुत प्रयास से शुरू हुआ। उसके बाद से मैंने पहली बार देखा अंजुमन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एक बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस इस स्टेज पर हुआ। ऐसे तो स्कूलों में जो वार्षिक उत्सव होते हैं, इसमें नाच और गाने के अलावा
दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। पर आप सब की तालियां चाहूंगा आज वो शिक्षक लोगों के लिए, उसमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने समाज को जो संदेशा देने का काम किया है, उनके परफॉर्मेंस से जो संदेशा इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो बहुत तारीफ काबिल है। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सक रहे हैं, वो छोटे बच्चों ने हमको सिखाने की कोशिश की है। गजा का भी उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया। लड़कियों को बचाने के लिए भी यहाँ पर संदेशा दिया गया, वन को बचाने के लिए भी संदेशा दिया गया, और इस भूमि को बचाने के लिए भी इन बच्चों के माध्यम से संदेशा दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज दलित से भी पिछड़े हुए समाज में गिना जाता है। कहा जाता है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है। पर आज के इस परफॉर्मेंस में कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ठान लिया, एक वक्त खाना हमने छोड़ दिया और एक वक्त का खाकर अगर इन बच्चों को हम पढ़ा लेंगे तो यकीनन ये डॉक्टर, इंजीनियर और देश के होनहार बच्चों में शामिल हो सकते हैं। तो इनका परफॉर्मेंस, जो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बच्चों की प्रतिभा के अंदर झलक रहा है। बच्चों में टैलेंट है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और प्रोटेक्शन देने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जो गार्जियन के आए हुए हैं, मेरी खास तौर से उनसे गुजारिश है, बच्चे अभी छोटे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आवाज़ टीचर लोग थोड़ा जो वॉइस को कम करवा दें बच्चों को। अगर ये तय करते हैं कि इनके बच्चों को आगे पढ़ना है, तो गाँव के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। ये जो बच्चे KG1 में हैं, 8वीं तक के यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी और अच्छा अवसर अल अमीन एकेडमी कोलकाता, पाकीज़ा ग्रुप इंदौर की संयुक्त तत्वाधान में, संयुक्त कोलैबोरेशन में एजुकेशन के ऊपर जबरदस्त काम किया जा रहा है। अल अमीन एकेडमी कोलकाता ने मुस्लिम बच्चों के नीट के माध्यम से 16,000 बच्चों को इस देश में डॉक्टर बनाकर सरकारी नौकरियों में नियुक्त करवाया है। जो सपना हम भी साकार कर सकते हैं। 2019 से बालाघाट के अंजुमन स्कूल में हर साल एक बार एग्जाम होता है। अल अमीन एकेडमी और पाकीज़ा ग्रुप को जाने से इस बार वो एग्जाम 14 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। अंजुमन इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है ड्रामा। कौन है? कम ऑन द स्टेज किड्स। बच्चों के लिए तालियां हो जाए नेक्स्ट ड्रामा के लिए। वाह, सच में देखो अम्मी, सबके पेरेंट्स सबकी ख्वाहिश पूरी करते, मेरे पेरेंट्स हैं मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। पूछे टीचर से, मेरी हर फ्रेंड मेरा मजाक बनाती है। इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी, हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं और हमारी टीचर्स भी बेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहनकर आती है। सिर्फ एक मम्मी ही है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? आपकी बहनों का हंसी और मौजू बड़ा ठीक है। इसके लिए इसकी फ्रेंड का परसों बर्थडे है, इसके लिए जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए। हमारा दिमाग तो ठीक है, अब वो जीन्स और टी शर्ट पहनेंगी? बैठना ही पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही दिया है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह रहना भी पड़ेगा, वरना ये एहसासी मौजू का शिकार हो जाएगी और लोग इसका जीना दुश्वार कर देंगे। तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो बेटा, अभी हमजद भाई की दुकान खुली होगी, वहाँ से तुम्हें जीन्स और टी शर्ट दिलवा देंगे। अभी क्या बेटियों को भी लड़का बना देगा? आज लगे ऐसा
भी दी जाती है। आगे मेरी एक दोस्त अंजुमन उर्दू स्कूल में पढ़ती है, हमारा एडमिशन भी अंजुमन उर्दू स्कूल में करवा दीजिए। हमारे दिमाग में हावी हो रहा है और हमें गलत राह पे लेके जा रहा है। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज क्लासमेट, गिव अ बिग हैंड फॉर देम। तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मैंने सबको पागल करके रखा है। गूगल नाम है मेरा, हेट वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी इधर है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। हेट वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे सालों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ा। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ।
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दिगर सुनियो सुनियो रे, रात दिगर सुनियो सुनियो रे, कोई लाचार छूटे रे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे, और मंजिल हंसे, आहट से डरियो डरियो, आहट से डरियो डरियो, खौफ के अंदर लगते रे, भोले से चलियो चलियो, भोले से चलियो चलियो, रास्ता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे, और मंजिल हंसे, डर डाटा दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला, तेरी जुनून की आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला, इनकी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही
अल्लाहु अकबर, नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह, दरवाजा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह। लगता है आप मौलवी मुल्ला हो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। यार मेरे जेब में पैसे पड़े हैं और दुकान भी खुली है, मैं जाके ले लूंगा। इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है? माफ करना अमीर साहब, माफ करना अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे एक अच्छी क्वालिटी की बैग चाहिए। आपकी मैंने अच्छी क्वालिटी का एक बैग खाली है। यह है हमारी दुकान का सबसे अच्छी क्वालिटी बैग। पैक कर दो। अरे यार पैसे नहीं तो थे, कहाँ चले गए? भैया आप एक काम करो, ये बैग वापस ले लीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वापस ले लूंगा। क्या हुआ अमीर साहब, आप तो बैग लेने गए थे, कहाँ है आपका बैग? क्या बताऊं मौलवी साहब, गजब हो गया। बिस्मिल्लाह, मेरी जेब कट गई। बिस्मिल्लाह, मेरा कोई पैसे उड़ा लिया। बिस्मिल्लाह, अगर मैं आपकी बात बिस्मिल्लाह पढ़ देता तो ऐसा ना होता। बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं, आइंदा से भूलना मत। इंशाअल्लाह कभी भी कोई भले काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है। इसमें बताया गया है बच्चों के द्वारा कि बिस्मिल्लाह की पढ़ना क्या होता है। बिस्मिल्लाह इसमें दिखाया गया कि उसने बिस्मिल्लाह ने पढ़ा, बाबा ने उसको बरकत नहीं दी, उसकी जेब कट गई, उसके पैसे चोरी हो गए। इसलिए हमें कोई भी नेक काम करने से पहले इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस होगी सिस्टर्स के द्वारा इन्हें मारने की होगी।
किया जा रहा है वो है बीच का जो कंपटीशन चल रहे थे हमारे स्कूल में, उसके विनर जो बच्चे हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। मगर ये जो है ना परफॉर्मर ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट साल रुक जाओ बोल रहे हैं। तो प्लीज वेट कर लें जरा सा, इन बंदों का एक बार और देख लें। ज़मीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसरूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नमाज़ी कहाँ है, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नमाज़ी कहाँ चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी This is the last performance for our guests. They are allotting some medals and memento for the winner candidates. मैं दावत देता हूँ मौजूद मेहमानों को कि वो प्लीज स्टेज में आएं और हमारे बच्चों के लिए जो ट्रॉफियाँ और मेडल्स हमने तैयार कर रखे हैं अपने हाथों से तकसीम करें। मोहतरम जनाब पप्पा भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन कंटेस्टेंट जो विनर कंटेस्टेंट के मैं नाम कॉल कर रहा हूं, प्लीज उन बच्चों को स्टेज में भेजें। और देखिए मकसूद भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी में इंग्लिश की फैकल्टी में मोहतरम इकबाल कुरैशी साहब, मैं उनको भी दावत दूंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले
सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो मोहतरम अज्जू भाई प्लीज देखिए, बच्चों का परफॉर्मेंस जिस बात पे मुनहसिर होता है वो होती है उसकी अटेंडेंस। तो सबसे पहले हमने हर क्लास के बेस्ट अटेंडेंस में जो बच्चे आए हैं उनके लिए मेडल्स लाए हैं और सारे के सारे मेडल्स जो है ये अटेंडेंस के कंसर्न में गोल्ड मेडल होंगे। सबसे पहले यूकेजी से मैं कॉल कर रहा हूं मिर्जा मिराज से अब्दुल वारिस से, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड योर प्राइज विल बी गेन फ्रॉम मिस्टर नफीस खान साहब। Welcome. A big clap here. The second is from first to fifth. तीन इसके बाद बहुत शुक्रिया। और इस तरह से 92.2% और इसके लिए मैं रिजवान भाई साहब जो रिजवान खान साहब उनको बुलाता हूं कि वो आए और जैनब को मेडल दें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक और बड़ा नाम आ रहा है यूकेजी से। आप देखेंगे उसको तो समझ जाएंगे कि मैंने बड़ा क्यों कहा। हर कंपटीशन में she got a brilliant performance. She is Tafteez Khan, 98.80%. She got her medal from Haji Farooq Khan Sahab. क्लास फर्स्ट से जिनकी फर्स्ट पोजीशन आई है, she got 96%. Afia Parveen, please come on the stage. और इनको मेडल देने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब हाजी सुहैब साहब को कि वो आए और इस प्यारी सी बच्ची को मेडल दें। बहुत शुक्रिया। ये वे बिग हैंड फ्रॉम क्लास सेकंड फातिमा अंजुम फरीद 86.6%. She got 86.6%. और मैं मोहतरम पप्पा भाई को बुलाऊंगा कि इस बच्ची को अपने हाथों से मेडल दे। इसके बाद क्लास थर्ड की हैं ये विनर जनाब अरहम अहमद मोहम्मद सिराज अहमद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। He got 91%. और ये मोहतरम इकबाल मंसूरी साहब जो हैं इनको मेडल देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगला जो विनर है वो है फोर्थ क्लास से सैफ अलमी, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
he got 88.6%. आइए अभी और इसके बाद जो है he got 67%. मौलाना जबरीन रजा साहब की ये. इसके बाद आलिया खान समीर खान साहब, ये क्लास 7 की है और इसको मेडल देने के लिए मैं हमारी मोहतरमा नूरजहां बाजी को बुलाऊंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज और आकर आप इस बच्चे को मेडल दें. इसके बाद अयाना क्लास 79% है और इसको मेडल देने के लिए मैं बहुत शुक्रिया. और मोहम्मद रूहन को सिल्वर मेडल वही और तीसरे में सुमैया है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल देंगे. ब्रॉन्ज मेडल. ठीक. अगला नाम है आलू चम्मच रेस के लिए बिहार से जैनुल आबदीन और इकरा. ये तीनों स्टेज में आ जाए. जैनुल आबदीन सिल्वर मेडल और इकरा को ब्रॉन्ज मेडल. इसके बाद जलेबी दौड़ में सुमैया फातिमा, मिराज शेख और सकीना शेख. इसमें सुमैया फातिमा को गोल्ड मेडल मिलेगा और सकीना. इन तीनों कंटेस्टेंट को मोहतरम जनाब पप्पा भाई साहब सुमैया को गोल्ड मेडल देंगे. बताएं सुमैया कौन है. इसके बाद मिराज शेख को सिल्वर देंगे. सुमैया को गोल्ड. मिराज शेख को सिल्वर और सकीना शेख को ब्रॉन्ज मेडल. क्या बात है. देखो 3 मेडल इन्होंने जीता. क्या बात. और क्या स्टेज प्रोग्राम के लिए रफिया मिर्जा फ्रॉम 3rd और मुदस्सिरा फ्रॉम 2nd, ये तीनों कंटेस्टेंट आए. इन्होंने चार्ट्स बनाए थे और इनकी पोजीशन आई, इसलिए इनको मोमेंटो दिया जा रहा है. तो बड़ा वाला मोमेंटो फर्स्ट के लिए राजिक शेख. इसके बाद राफिया मिर्जा, प्लीज कम ऑन द स्टेज. राफिया मिर्जा कम. इनकी 2nd पोजीशन है और 3rd है बहुत शुक्रिया. और दूसरी इवेंट जो थी वो थी मॉडल्स बनाए थे हमारे स्कूल के. मोमेंटो दिया जाएगा पहले नंबर का. ये जनाब नफीस खान साहब जो हैं रोज वैली के प्रिंसिपल हैं, उनसे हासिल करेंगे 1st नंबर का मोमेंट. तीनों हाथ लगाओ भाई, तीनों आप एक ही ग्रुप में. बहुत शुक्रिया. 2nd असफिया मिर्जा का 2nd नंबर लगा मॉडल. गिव ए बिग हैंड. और जो तीसरे नंबर में आए हैं तीनों ग्रुप के ये बच्चे, तीनों आए जरा प्लीज कम ऑन द स्टेज.
हरी अप। और जनाब रिजवान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, रिजवान खान साहब, और इस ग्रुप को मोमेंटो दें। हाथ लगाएं तीनों बच्चे, शुक्रिया बोलिए, बहुत शुक्रिया। अब पहले नंबर का जो परफॉर्मेंस हमारी जूरी ने दी, वो फिलिस्तीन वाला जो सॉन्ग था उसमें लगा नंबर, और ये क्लास 3rd का ग्रुप था। तो इनके पहले आने के लिए, पहले नंबर में आने के लिए जबरदस्त तालियों से इस्तकबाल किया जाए। और इनके ग्रुप को मोमेंटो देने के लिए हाजी फारूक साहब को मैं बुलाऊंगा कि वो आए और आकर इनके ग्रुप को हाँ, इनके जो मेंटर टीचर हैं प्लीज वो भी आ जाएं स्टेज पे अपने बच्चों के साथ। फिलिस्तीनी यस, इनके मेंटर टीचर भी आ जाएं, जिन टीचरों ने स्पेशली इनके परफॉर्मेंस के लिए अपनी जोहर लगाई थी, मेहनत की थी। वो एक पहले नंबर का मेडल ये पूरे के पूरे ग्रुप को मिलेगा। मैडम लोगों को बीच में करें, दोनों तरफ बच्चे आ जाएं। और देखो सामने देखें, आप सामने देखें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। और इस ग्रुप के लिए 2nd पोजीशन आई और इनको मोमेंटो देने के लिए मैं इंजीनियर इकबाल साहब को दावत दूंगा कि वो इस ग्रुप को हौसला अफजाई करें। और ये वाले ग्रुप के टीचर भी आ जाएं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, आ जाए, टीचर भी आ जाए, इनके मेंटर टीचर जो हैं। टीचर को बीच में ले लें, दैट्स गुड, यस। अब जबरदस्त तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। और तीसरा जो परफॉर्मेंस रहा वो, और इन नन्हे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। सेव डाटा ग्रुप, यूकेजी ग्रुप with their mentor, please come on the stage. Yes. फूल की तरह होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, दोनों कुलों की लाज बचाती है बेटियां, दोनों कुलों की लाज बचाती है बेटियां। अरे हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। बहुत शुक्रिया। इन बच्चों को अपने हाथों से मोमेंटो देकर के इनका हौसला अफजाई करें। हमारे आलम भाई महमूद आलम खान साहब, इन्हीं की मेहनत है। और हमारे दूसरे जो है स्कूल के प्राचार्य सैयद आशिक अली साहब और पूरे स्टाफ ने मिलकर के ये पूरी की पूरी जद्दोजहद हमारी कौम में नया इनकलाब लाने के लिए है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों का, इनके मम्मी पापा का और सारे के सारे मेहमानों का। इन्होंने हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाला, हम बड़े शुक्रगुजार हैं, दिल से ममनून हैं, मशकूर हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की
मदद हमारे कंधे पे रहेगी, आप लोगों के हाथ हमारे कंधे में रहेंगे तो इंशाल्लाह ये स्कूल जो है वो नायाब बनेगा। देखिए हमारे शहर में मुस्लिम कल्चर का पहले एक स्कूल हुआ करता था, अंजुमन स्कूल, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल अकादमी है और अंजुमन स्कूल है, दो। और तमन्ना हम करते हैं कि और स्कूल खुले और सारे मुस्लिम बच्चे हर एक स्कूलों में जाएं और अपने कामयाबियों के परचम जो है वो लहराएं। ये जज्बा पैदा करना है हमारी कौम में कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने कल्चर में पढ़ाएं। बहुत शुक्रगुजार हैं सारे के सारे पेरेंट्स का और माफ़ी चाहेंगे यहाँ कुछ कमी अगर रह गई हो तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ज़रूर फीडबैक देंगे, हमसे बात करेंगे स्कूल में आके, सारे हमारी ध्यान दहानी के लिए आप हमें फीडबैक दें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और जैसा कि पप्पा भाई बोले कि हमारे टीचर्स की सैलरी अच्छी होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं अभी जो सिटिंग कमेटी है पूरी मनसा बना चुकी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि हमारे स्कूल के टीचर को दूसरे स्कूलों से हैंडसम सैलरी मिलेगी इंशाल्लाह, और हमारे टीचर जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।